11th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर 7 को, दैट इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो जैसे कि प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से डेवलपमेंट होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होती हैं यहाँ पर, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। बिकॉज जो यूनिसेलुलर होते हैं बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं मिलेगी उनकी बॉडी में, बट जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनकी बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन्हीं बेसिस पे कुछ हमें यहाँ पर पढ़ना है। सो फर्स्ट यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया है कि जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़कर आए हैं इसके पहले कि अ लॉट ऑफ वैराइटीज़, आपने अ लार्ज वेरिएशंस देखा होगा बिटवीन द यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, राइट। और हम बेसिकली एनिमल किंगडम की बात करें तो हम उन्हीं के बारे में आज से बात करें कि एनिमल किंगडम्स में आपने जितने भी ऑर्गेनिज्म देखे हैं वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे यानी कि जस्ट वन सेल, एंड कुछ थे मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स आपको वहाँ पर दिखाई देती हैं। यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनके सारे फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर अ लिविंग सेल, वो सारे एक ही सेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म होते थे। वहीं एक कॉम्प्लेक्स बॉडी का अगर हम एग्जांपल लें, सो एक जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो जितने भी बेसिक फंक्शंस जैसे अभी आपको मैंने बताया लाइक डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, तो ये जो बेसिक से फंक्शंस हैं इनको भी परफॉर्म करने की जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज होती हैं। दैट मीन्स अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर बस एक यही सेल है और ये सारे फंक्शंस को वर्क करेगी, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, सारे फंक्शन को ये वर्क करती है, राइट। बट वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें सो वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं और हर एक सेल का अपना एक काम होता है। जैसे ये सेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाइजेशन, दिस सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन, दिस सेल फॉर द रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब इनसाइड द बॉडी बहुत सारी सेल हो जाती हैं और ये सेल हर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सो वहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बिकॉज अगर आप पहले देखें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जस्ट एक ही सेल है तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेल वो है नहीं, जितने भी फर्दर फंक्शन है वो ये सेल परफॉर्म करेगी। बट वहीं अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एक से ज़्यादा सेल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स लेवल जो है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखती है। सो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। जैसे यहाँ पर एक इन्होंने जैसे पहले यहाँ पे बताया कि जो मल्टी सेलुलर है वो भी बहुत जो बेसिक वर्क है वो करते हैं, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ एक ग्रुप से एक सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक वेल मैनर में ऑर्गेनाइज हो जाता है। मतलब अगर आप देखो ये सेल, यहाँ पर कुछ सेल्स हैं ये एक साथ कंबाइंड है, यहाँ पर आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं जो एक साथ कंबाइंड है, कुछ यहाँ पर सेल्स हैं जो एक साथ कंबाइंड हो रही हैं और यहाँ पे भी कुछ सेल हैं जो एक साथ मिल गई हैं। अब ये क्या है, दिस आर द ग्रुप्स ऑफ द सेल्स, ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर बन जाते हैं और ये अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं ये अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगेन हम अगर ऐसी बात करें जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए लाइक सिंपल एग्जांपल्स ऑर्गेन, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा की बॉडी में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे एंड मोर देन कितने सेल्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स टाइप ऑफ सेल आपको उसकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी में तो बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, आप समझ सकते हो, बिलियंस ऑफ सेल्स यहाँ पर मौजूद है और हर एक सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जितने भी फंक्शन है आपकी बॉडी में परफॉर्म होते हैं उन सब के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं। ये सेल्स आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, देन टिश्यू बनाती हैं, देन ये टिश्यू आपस में ज्वाइंट होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, देन ऑर्गन्स बहुत सारे आपस में जब एक साथ यूनिफॉर्म होके कोई वर्क कर रहे हैं तब हम उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ती जाती है। सो देर आर बिलियन सेल्स इन अ ह्यूमंस। अब क्वेश्चन ये होता है कि इतनी सारी जो सेल्स है वो एक साथ एक बॉडी के अंदर परफॉर्म कैसे कर रही हैं, एक बॉडी में एक साथ मिलकर ये काम कैसे कर सकती हैं। तो इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, दैट मीन्स जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स मौजूद है, बिलियन सेल्स जो मौजूद हैं, उनमें से जो सिमिलर सेल्स होती हैं यानी कि
अगर मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाऊं फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि ये हमारे पास ये एक सेल है जो कि कैसी है, मल्टी ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ सेल्स मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ सेल्स मौजूद हैं और यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये सेल जो वर्क कर रही है वही सेल ये वाला वर्क भी कर रही होती है, सेम वर्क है इनका। तो ये क्या होंगे, डिफरेंट सेल्स जो अलग अलग हैं बट उनका काम क्या है, सिमिलर है, वर्क सिमिलर। तो ये एक साथ कंबाइंड हो जाएंगी और नेक्स्ट क्या होगा, ये दो सेल्स जो अलग अलग थी ये कंबाइन होके एक टिश्यू बना लेती हैं। दैट मीन्स जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और वो वैसी सेल जिनका वर्क क्या हो, सिमिलर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर वर्क, उनका वर्क सिमिलर है, तो वो आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और ज्वाइन होके वो एक इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस बनाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे भी कुछ सेल्स बनाई हैं, मे बी इसका जो फॉर्म फंक्शन है ये भी इसी का भी यही फंक्शन है। तो ये दो सेल भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगी एंड देन एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस बनाती हैं फॉर अ स्पेशल फंक्शन। तो ये जो फंक्शंस हैं और ये जो सेल्स बनी कैसे, दो अलग अलग सेल लेकिन उनका काम क्या था, सेम था। तो दो अलग अलग तो सेल है बट सेम वर्क वाली सेल आपस में ज्वाइन होती है। सो सेल्स के मिलने से, ऐसे सेल के मिलने से यहाँ पे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो बेसिकली हमें आपको यहाँ पे बताना था कि व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल्स का ग्रुप होता है और बेसिकली सिमिलर सेल्स का वो ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल्स। जब सिमिलर सेल्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, सी यहाँ पे कुछ सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स और ये सेल्स, इसमें से ये वाली सेल और ये वाली सेल सिमिलर है तो बस ये आपस में ज्वाइन हो गई और उसने क्या बना लिया, टिश्यू। So special group of a similar cell along with the intercellular substance to perform a specific function। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस नए ऑर्गेनिज्म को जो कि सेल्स के मिलने पर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। इन वेरी शॉर्ट लैंग्वेज या वन लैंग्वेज में अगर हम वन सेंटेंस में इसे बोलें तो ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर आप बोल सकते हो कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, टिश्यू। और वो भी ग्रुप्स, जब सेल का ग्रुप्स बन रहा है तो उसमें कैसी सेल्स होंगी, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कितनी तरह की टिश्यू बनते हैं यहाँ पे हमारी बॉडी में। तो फंक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्क होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बिलियन टाइप ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बिलियन टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगी तो कैसे कितने टिश्यू बनेंगे। बट यहाँ पर आपको ये सरप्राइज करेगा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, उनमें केवल बेसिक 4 टाइप ऑफ टिश्यू मौजूद होता है, यानी कि ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। और इन्हीं 4 टाइप ऑफ टिश्यू से जितने भी ऑर्गन सिस्टम, जितने भी ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं वो सारे ऑर्गन इन्हीं 4 टाइप सेल से, 4 टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि उनका जो प्रपोर्शन है और जो पैटर्न है वो अलग अलग हो जाता है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी, दिस काइंड्स, ये सब क्या है, ये अलग अलग ऑर्गन है। स्टमक डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, लंग्स किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, हार्ट किस में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में, एंड किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक वर्क है बट ये सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि जो टिश्यू है उनका प्रपोर्शन अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो कि यहाँ पे ये एक टिश्यू, ये एक टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू। अब ये टिश्यू है तो एक ही टिश्यू के अंदर ये सारे टिश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और टिश्यू कैसे बनता है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से। सो अब बेसिकली अगर हमें हार्ट, एक एग्जांपल ले रहे कि अगर हमने स्टमक का फॉर्मेशन किया तो सिर्फ ये 3 टिश्यू यूज़ हुए तो वहाँ से स्टमक बन गया। अब क्या हुआ कि इसी में से ये सारे यहाँ पर यूज़ हुए तो हार्ट बन गया। तो दैट मीन्स अगर प्रपोर्शन अलग है, पैटर्न अलग हो जाता है इन्हीं टिश्यू का, तो उसके बेसिस पे तो जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है उनमें भी आपको चेंज देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली 4 टाइप ऑफ आपको टिश्यू यहाँ पर दिखाई देंगे। जो ये 4 टाइप ऑफ टिश्यू है वो किससे मिले हैं, बिलियंस ऑफ सेल से आप मिलकर बने हुए होते हैं। और यही 4 टाइप टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स का या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स मौजूद हैं उनको परफॉर्म करते हैं, उनको बनाते हैं। और अगर जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स एक साथ किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि जैसे भी मैंने आपको बोला कि ये एक ढेर सारी सेल्स थी, नॉर्मल सेल्स,
अब इसमें से कुछ सेल्स क्या हो गई, कंबाइंड हो गई, यहाँ पर भी कुछ सेल्स कंबाइंड हुई जिनका वर्क सिमिलर है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स कंबाइंड हो गई, अब यहाँ पर भी कुछ सेल्स कंबाइंड। अब इन लोग ये सब क्या कहलाएंगी, अब टिश्यू। अब टिश्यू जब आपस में कंबाइन होने लगेगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि डिफरेंट प्रपोर्शन और पैटर्न, सो डिफरेंट प्रपोर्शन पैटर्न में जब टिश्यू, दो टिश्यू आपस में अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, ऑर्गन। और यहाँ अगर जिस तरीके से यहाँ पे टिश्यू आपस में अटैच होकर ऑर्गन बना सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी कुछ टिश्यू अटैच होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। तो ये भी एक ऑर्गन और ये भी एक ऑर्गन। और जब दो ऑर्गन आपस में विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रॉब्लम के बिना अपने फंक्शन को, अपने फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन को कंप्लीट करते, तब क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम। सो ऑर्गन सिस्टम को यहाँ पर जैसे बताया गया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम्स में क्या होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ स्टमक वर्क कर रहा है, फ्रॉम द माउथ, esophagus, pharynx, larynx, food pipe, stomach, then intestine, large intestine, last स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड ऑल्सो कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो लीवर के थ्रू एंड पेनक्रियाज के थ्रू सिक्रीट होते हैं। सो वर्क क्या है, डाइजेशन का ही वर्क है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं, तब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। वही रिस्पायरेशन में, रिस्पायरेशन का मेन वर्क क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होती है, बाय द लंग्स। बट बाय द नोज आप क्या करते हो, एयर को एक्सेल या फिर इनहेल करते हैं, और बाय द फूड जो एयर पाइप होती है उसके थ्रू, एयर चैम्बर के थ्रू वो अंदर जाएगा, एंड वहाँ पे अल्वियोलाइज मौजूद होती है। अल्वियोलाइज के थ्रू वो कहाँ पहुँचता है, इन योर चैम्बर। और इन योर चैम्बर जो ब्लड होता है बेसिकली वो आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, और वो वहाँ पर वहाँ बाहर से आई हुई ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके एक्सचेंज प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस भले ही आपकी लंग्स के अंदर हो रही है, पर बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो यहाँ पर वर्क करते हैं। तो इस तरीके से जब बहुत से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनता है। सो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको दो एग्जांपल बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इसमें सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब अपने अपने फंक्शन और अपने अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं, और उनके बीच में जो उनका सेल, उनके बीच में जो उनका वर्क है, जो लेबर है, वो प्रॉपर कंट्रीब्यूटेड रहता है। एंड यही कंट्रीब्यूशन में वो होल ऑफ सर्वाइव, जितनी भी लाइफ होती है, जब तक एक लिविंग सेल जिंदा है, वो सारे सेल ऑर्गेनल्स इसी प्रपोर्शन में वर्क करते रहते हैं। सो बेसिकली आपको इस चैप्टर में उन 4 टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि वो 4 स्पेशल टिश्यू कौन से हैं जिनके थ्रू सारे सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म होते हैं या बनते हैं।